जम्मू शहर के अंदर जब बारिशें हुई तभी अपने उफान पर आया। उसके बाद में लगातार जम्मू शहर के अंदर ट्रैफिक और साथ ही साथ में बहुत सी और सी भी चीज़ें जो है जम्मू शहर के अंदर हुई। साथ ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि फोर्थ ब्रिज टूटने के बाद जम्मू कनाल रोड का इलाका जो है हमेशा व्यस्त रहता है। ऐसे में इस समय हमारे साथ में बिल्कुल ट्रैफिक एसएसपी मौजूद हैं, इनसे ही जो है वो बातचीत करेंगे। सर, जम्मू शहर के अंदर बारिशों के बाद फोर्थ ब्रिज जो है वो टूट गया, इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम शहर के अंदर हो रहा है। इसको ट्रैफिक पुलिस कैसे देख रही है और क्या कुछ इसके लिए कर रही है? सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि बहुत ट्रैफिक जैम है, आई थिंक ये इसको शायद रिविजिट करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे फोर्थ ब्रिज के गिरने से या बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जो है वहां पे कंजेशन रहती है। अभी आपने खुद कहा फोर्थ ब्रिज के गिरने से ये वाला एरिया, लेकिन सिर्फ फोर्थ ब्रिज के गिरने का इशू नहीं है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास 2 ट्यूब्स थी चलाने के लिए यहाँ से ट्रैफिक, वहाँ अभी एक ट्यूब जो हमारा भगवती नगर से लेके कनाल हेड तक सिर्फ एक सिंगल भी नहीं, उससे भी कम हमारे पास 10 फुट के आसपास ट्यूब अवेलेबल है, जहां से हम दोनों तरफ की मूवमेंट 1 बाय 1 रेगुलेशन करवा के, यानी अल्टरनेटिवली हम एक तरफ से गाड़ी छोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ से गाड़ियां छोड़ते हैं, तो उससे थोड़ी कंजेशन की स्थिति बनी है। उसी के साथ साथ जो हमारा कनाल हेड है, तो जितना भी इस फोर्थ ब्रिज का जो प्रेशर है वो सारा उस पे आया है, तो उससे भी थोड़ी कंजेशन बढ़ी है। बट ये स्वाभाविक था जब ये फोर्थ ब्रिज गया। तो आई एम श्योर कि इसको भी अगर हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करें, हम लेन ड्राइविंग करें, हम थोड़ा सा जो है वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग ना करें, हम इंक्रोचमेंट ना करें, वहाँ पे जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो अपना सामान बाहर ना रखें, जो वहाँ पे हमारे जिन्होंने जो रिपेयर शॉप्स खोल रखी हैं उसके बाहर जो रोड है उसको वो अपना वो डिस्प्ले एरिया ना बनाएं। अगर ये सारा कुछ हम थोड़ी थोड़ी चीजें करें तो इस पे डेफिनेटली जो सुधार हो सकता है। दूसरी बात ये कि सर, जम्मू शहर के अंदर खासकर ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अक्सर जो है हमें कहीं मोड़ पर या चौक पर एक्सीडेंट के खतरे रहते हैं, क्योंकि गाड़ियां बहुत सी स्पीड में चलती है और वहां पे दिक्कतें आ रही है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं, इन्हें कब जो है वो रिपेयर किया जा रहा है या चालू किया जाएगा? ट्रैफिक सिग्नल्स में हमारे पास जो काफी जगहों पे जो सिग्नल्स हैं उसमें से बहुत सारे सिग्नल जो हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण बंद पड़े हैं। अगर आप देखें तो आपका कुंजवानी से लेके नरवाल तक और फिर बल्कि मैं कहूँगा परमंडल मोड़ से लेके नरवाल तक वाया कुंजवानी और फिर कुंजवानी से लेके वाया सतवारी लास्ट मोड़ तक, इस पूरे एरिया में जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। फिर अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। तो बहुत सारे जो सिग्नल्स हैं वो अभी उसके कारण नहीं चल पा रहे हैं। जब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली जो है वो सिग्नल्स काम करना शुरू करेंगे। दूसरा जो हमारे पास जो बाकी वाले सिग्नल्स हैं जहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे उनका जो एएमसी था वो जो है वो रिन्यू होना है। उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, टेंडर कॉल होते हैं और उस टेंडर कॉल करने के बाद जो लोएस्ट बिडर आता है उसको दिया जाता है। तो वो जो सारा प्रोसीजर है वो इन द पाइपलाइन है, तो आई बिलीव कि कुछ अरसे में ये हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि अगर आपकी एसएसपी ट्रैफिक से बात हो तो उनसे पूछना कि कितना समय और लग सकता है। टाइमलाइन देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मैं उसमें डील नहीं कर रहा हूं, बट आई एम श्योर कि जितने भी जो लोग भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि इसको बहुत जल्दी रिपेयर किया जाए। जम्मू शहर स्मार्ट हो गया, जगह जगह कैमरे लग गए। ऐसे में हमें आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि 2 व्हीलर्स वाले बिना हेलमेट के चलते हैं, गाड़ी वाले जो लोग हैं वो मोबाइल चलाते हुए गाड़ी जो चलाती। तो इसको ट्रैफिक पुलिस रोकने में क्या कुछ कर रही है? इसमें दोनों तरफ से काम हो रहा है। पहला तो एनफोर्समेंट का काम है जो हमारी उनकी चलानिंग होती है, लेकिन सिर्फ एनफोर्समेंट ही काफ़ी नहीं रहेगा। मुझे लगता है अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसके लिए रेगुलरली अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो होते हैं और लोगों से हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर फोरम पे जहाँ जहाँ पॉसिबल है बात होती है और कोशिश की जाती है कि लोगों को इसके जो हैं वो बताए जाएँ, जो इसके नेगेटिव जो असरात हैं वो बताए जाएं। हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी आई थिंक बार बार बोलने से अच्छा ये रहता है कि चीज़ जो है वो रजिस्टर माइंड में ज़्यादा अच्छे से होती है। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम इसमें लगे हुए हैं।
आखिर में आपकी तरफ से जम्मू शहर के अंदर जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं इनके इनके लिए कोई संदेश? शहर जो है वो बाढ़ के बाद की जो स्थिति है उससे जूझ रहा है। फोर्थ ब्रिज जो हमारा मेन ब्रिज था वो उड़ गया है, रोड्स हमारी जो हैं वो डैमेज हुई हैं, और फोर्थ ब्रिज से लेके एशिया तक का जो बीच का एक स्ट्रेच था वो पूरा बह गया है। आपकी जो स्ट्रेच है मांडा से नगरोटा तक और फिर सिदरा ब्रिज से पंचतीर्थी तक वो हम वन वे ही चला रहे हैं, और बाकी हर जगह पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो चल रही है। तो इस सब के चलते शहर में पहले से अधिकतम जरूरत है कि हम लोग जो हैं वो ट्रैफिक डिसिप्लिन को जो है वो ज्यादा अच्छे से फॉलो करें। तो स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक ए बिग डिफरेंस। प्लीज कीप डूइंग दो स्मॉल थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो तमाम बातचीत जो है वो आपने एसएसपी ट्रैफिक फैसल जी की सुनी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि फोर्थ ब्रिज जो है वो खत्म पड़ा हुआ है, कनाल रोड में जो है वो आधे में काम लगा हुआ है, सिदरा का इलाका हो या मांडा का इलाका हो, वहां से वन वे ट्रैफिक जो है वो हम चला रहे हैं। एक एक ट्यूब जो है वो डैमेज पड़ी हुई है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी जरूरी है। जगह जगह अपनी गाड़ियों को जो है वो खड़ा मत कीजिए, रोड में पार्किंग ना कीजिए। ऐसे ही कोई हल जो है वो निकल सकता है। और इसी बीच जहां लोगों की बात ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर है कि ट्रैफिक सिग्नल्स लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं, उनको लेकर इन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, टेंडर्स होंगे, जो लोवेस्ट टेंडर भरेगा उसे टेंडर मिलेगा, उसके बाद ही जो है वो ट्रैफिक सिग्नल चल पाएंगे। लेकिन इसमें बात वही कि तमाम कुछ भी हो जाए या नहीं, लेकिन इसमें बात वही कि अभी लंबा समय ट्रैफिक सिग्नल्स को ठीक होने में लगने वाला है। आपको खुद ही ट्रैफिक पुलिस बनना पड़ेगा और आप खुद ही चौक्स पर या मोड़ों पर अपने आप की सेफ्टी का और अपना ध्यान आपको रखना है। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरामैन गगन के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।